ब्लडी वैम्पायर लव एपिसोड 4। रात के 11:30 का टाइम था जब एक गाड़ी इस वीरान दिखने वाले घर के बाहर आकर रुकी। वो गाड़ी से बाहर निकलते बड़ी ही रौबदार शख्सियत मालूम होता था। ब्लैक जैकेट, ब्लू जीन्स, गले में रेड कलर का स्टोलर, जिसको देखकर शदीद सर्दियों का सीन लगता था। न जाने इसके चल्ले में इतनी अना क्यों थी, या फिर वो जब भी इस घर में आता था तभी ऐसा बन जाता था। तो आ गया आपका माइकल, इसका वेलकम बैक करें डैड। सैम ने शीशे की खिड़की के सामने खड़े होते माइक को देखते कहा। वो अंदर नहीं आएगा। सैम हैरान हुआ अपने बाप का जवाब सुनकर, जबकि जय सोफे पर बैठा बड़े ही आराम से वाइन पी रहा था। माइकल ने एक सरसरी नज़र डाली और आगे बढ़ गया, मगर चंद ही कदमों बाद इसने माजी की तलख यादों को सोचा और वहीं पर कदम रोके। वो सर उठाकर ऊपर वाले कमरे की खिड़की को देखकर मुस्कुराया, जिसमें इसने सैम को देखा था। वो मुस्कुरा क्यों रहा है डैड? सैम ने जय की तरफ देखते कहा। क्योंकि वो आना नहीं चाहता। जय ने उठते खिड़की के पास जाना चाहा। माइकल ने फिर से अंदर चाहा, मगर वो फिर हिम्मत खोते वापस को मुड़ा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं माइकल नहीं आएगा? माइकल ने सैम की आवाज़ सुनी और एक तरफा मुस्कुरा दिया, जबकि वो वहाँ से वापस चला गया। वो खामोशी से आया था और बगैर बात की या फिर मिले वो वापस भी चला गया। माइकल जब तक अपने प्रॉमिस को ख़त्म नहीं करेगा वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा। जब को इसको मेरी ज़रूरत ना पड़े, और वो एक दिन ज़रूर पड़ेगी। जय ने वापस सोफे पर आकर बैठते कहा। माइकल ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकलता चला गया। एक और दिन ज़िंदगी का मुंतज़िर था। माइकल की आज सुबह से ही तबीयत ख़राब थी। इसको ऐसे फील हो रहा था जैसे अगर ब्लड नहीं मिला तो जान चली जाएगी। मगर वो इस टाइम यूनिवर्सिटी में था और इसको यहाँ से कैसे ब्लड मिलता, वो कुछ भी ना समझते यूनिवर्सिटी के लास्ट सेशन में चला गया, जब इसको वहाँ पर एक सफ़ेद बिल्ली नज़र आई। इससे अच्छा माइकल के लिए और क्या हो सकता था कि एक बिल्ली दिखाई दे दी। मगर थोड़ी देर बाद जब वो इस सेशन से बाहर निकला तो अपने लबों पर खून को साफ कर रहा था, जबकि वहाँ पर एक और ने इसकी हरकत को नोट कर लिया था, मगर माइकल इसकी मौजूदगी को महसूस ना कर सका। तुम क्या ढूंढ रही हो? ब्रेंडा यूनिवर्सिटी में आते ही सामने एक लड़की को परेशान देखती कहती, जो बेंच पर बैठी रोने वाला मुंह बना कर चुकी थी। अरे यार, मेरी कैट नहीं मिल रही, पता नहीं किधर चली गई है। इसने लहजे में अफसोस किया। यहीं कहीं होगी, तुम टेंशन मत लो, मिल जाएगी। ब्रेंडा ने इसको बड़े ही प्यार से समझाया। वो इसके कंधे पर हाथ रखती इसको तसल्ली देती बोली, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरी क्यूटी है, मगर पता नहीं किधर चली गई। क्या तुम मेरी मदद करोगी इसको ढूंढने में? जल्दी से उठकर खड़े होते हुए इसने सपाट लहजे में कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, और वैसे भी मेरा पहला लेक्चर फ्री है। मगर यार, मुझे बिल्लियों से बहुत डर लगता है, ब्रेंडा ने उठते कहा। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। वो बिल्ली को ढूंढना चाहती थी। वो बहुत ही प्यारी बिल्ली है, तुम इससे बिल्कुल भी मिलकर डरोगी नहीं। वैसे वो दिखती कैसी है? ब्रेंडा ने काफ़ी चलने के बाद पूछा। वाइट कलर की है, इसके गले में एक चेन है जिस पर क्यूटी लिखा हुआ है। ब्रेंडा ने सामने से आते माइकल को देखा और फिलहाल के लिए इस बिल्ली और लड़की को भूल गई। वो इर्द गिर्द नज़रों को करता अपने अंगूठे से लब साफ करता चल रहा था, जबकि लिबास हमेशा की तरह जीन्स शर्ट और लॉन्ग कोट था। वो बिल्कुल इसके पास से गुजरा, मगर इसने ब्रेंडा को इग्नोर कर दिया। चेहरा दूसरी तरफ करता हुआ आज ब्रेंडा को देखना भी नहीं चाहता था। ब्रेंडा ने भी अच्छा खासा मुंह चढ़ाया और अब बिल्ली की तलाश में वो दोनों इसी सेशन में आए थे, मगर वहाँ पर भी कुछ ना मिला और ऊपर से क्लास का टाइम हो रहा था। ब्रेंडा ने इसको क्लास लेने का कहा, जबकि वो इनकार कर गई, ये कहकर कि मैं अपनी क्यूटी को ढूंढूंगी। ब्रेंडा इसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। वो दोनों जल्दी से क्लास ज्वाइन करती। सामने चार्ली खड़ा बोर्ड पर कुछ लिख रहा था। इसने खामोशी से अपनी सीट पर बैग रखा और वो दोनों फ्रंट पर एक साथ बैठी, जबकि माइकल अभी तक क्लास में नहीं आया था। चार्ली ने भी माइकल को इग्नोर करते लेक्चर स्टार्ट किया, मगर वो अंदर ही अंदर परेशान था, क्योंकि माइकल ने 2 दफ़ा वक्त को रोका था, जो इसकी सेहत के लिए बहुत बुरा हो सकता था। ओके क्लास, लेक्चर एंड हुआ, आप सब मेरी तरफ मुतवज्जा हों, चार्ली ने क्लास एंड करते कहा। जबकि वहाँ पर माइकल आया था। वो बड़े ही आराम से चलता चार्ली को इग्नोर करते क्लास के लास्ट पर जाकर बैठा। ब्रेंडा हैरान हुई कि आज सीट भी चेंज कर ली, मगर वो हमेशा की तरह इस एहसास मुरवत को रद्द कर देती। माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन टू मी, चार्ली ने अल्फाज दोहराए, क्योंकि इसको माइकल का क्लास में लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, मगर वो कर भी क्या सकता था। आखिर माइकल इसका दोस्त था। इस वीक आपके पासिंग एग्ज़ाम्स के बाद हम ट्रिप पर जा रहे हैं, मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने एग्ज़ाम्स पर फोकस नहीं देंगे। जो स्टूडेंट्स पास हुआ वही जाएगा। ओके, हैव अ गुड डे। चार्ली ने ग्लास एंड करते अपना बैग उठाया और बाहर चला गया, जबकि माइकल इसके जाने के बाद खुद भी जाना चाहता था, मगर सैम ने पीछे से आवाज़ देकर रोका। मैंने सुना है हमारी क्लास की एक स्टूडेंट की कैट कहीं पर गुम हो गई है। सैम ने ऊंची आवाज़ और सर्द लहजे में माइकल की तरफ देखते कहा, जबकि वो ब्रेंडा के साथ उठती लपक कर सैम के पास आई। क्या तुमने मेरी क्यूटी को देखा है? इससे सपाट लहजे में कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे तुम बहुत ही क्यूट हो, मगर हाय तुम्हारी क्यूटी। सैम फ्रंट पर बैठा था। इसने फ्रंट से चलते अपना रुख माइकल की तरफ किया, जो अपना बैग उठाता बाहर जाना चाहता था, मगर सैम ने इसको रोक दिया। मेरा रास्ता छोड़ो वरना, माइकल ने सख्त तासुरात से कहा। ब्रो कूल, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ, ये जो तुम्हारे बैग में चैन मुझे नज़र आ रही है
वो कहीं क्यूटी को तो नहीं। अब तो सभी माइकल की तरफ आए। ब्रेंडा भी हैरान हुई। माइकल, ये मेरी। वो साख से चलती माइकल के बैग से बाहर हवा में लटकती चेन को देखकर फौरन पहचान गई। अब तो ग्लास में गर्मा गर्मी का सीन बन गया था। तुमने बताओ कहाँ पर है मेरी क्यूटी। वो माइकल का कॉलर पकड़ लेती। माइकल ने इसका हाथ एक ही झटके से परे झटका। मेरा जितना स्टेटस है तुम्हारी बिल्लियों की तो मेरे नौकरों को भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम मुझसे माइकल से बदगुमान हो। माइकल ने हवा में एक कहका लगाया, जबकि ब्रेंडा को वो इस वक्त बिल्कुल अजीब सा शख्स लग रहा था। क्या इसको इतना ही मानता अपनी दौलत पर। वो साख से खड़ी अब एक लफ्ज़ नहीं बोली, जबकि माइकल क्लास से बाहर निकला। मगर जाने से पहले वो ब्रेंडा की चेयर के पास खड़ा हुआ। और हाँ, आज के बाद याद रखना कि मैं माइकल माफ़ी किसी को नहीं देता। माइकल ब्रेंडा को थप्पड़ याद करवा गया। ब्रेंडा ने सर झुकाया, जबकि माइकल क्लास से बाहर निकल गया। वो जब से आया था तब से ही इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जिस हाथ पर पट्टी थी वो स्याह हो रहा था। वो अपने अंधेरे में कमरे में अकेला था। माइकल दीवार में लगी वाइन की लाइन के पास जाकर एक स्टूल पर बैठा। आज फिर से म्यूज़िक की बीट थी, वही ड्रिंक करना जो इसको चैन देता था। इसने सीधा वाइन को ही लबों से लगाते पीना शुरू कर दिया। वो पीछे स्टूल पर गिरने के से अंदाज में टेक लगाता आंखें मीच गया था। शदीद नफरत करता हूँ तुमसे, बल्कि ये लफ्ज़ भी तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। वो लबों से फिर वही वाइन पीते कहता, जबकि आंखें खुलने से कासिर थी। वो इस वक्त बिल्कुल टूटा बिखरा हुआ नज़र आ रहा था, जिसको शायद नई ज़िंदगी की तलाश थी। अब तो रोज़ का काम था जी भरकर ड्रिंक करना और फिर सो जाना। इसको अपनी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। हाथ से स्याह रगें अब सीने तक आ रही थी। जिस्म पर काले रंग के निशान बन रहे थे, मगर इसको ज़रा भी परवाह नहीं थी। माइकल चेयर से उठते शराबी चाल चलते बेड पर आ गिरा। जो वो न जाने कब यूं ही सो गया था, इसको पता भी नहीं चला। शायद हम जब माजी को याद करते हैं तो वक्त के गुजर जाने का पता ही नहीं चलता। कुछ देर तक यूं ही खामोशी रही कमरे में, मगर फिर अचानक वहाँ पर चार्ली आया। इसने माइकल की तरफ देखा, जिसका हाथ बिल्कुल स्याह पड़ रहा था। इसके गले में मौजूद वो लॉकेट अब शर्ट से सुर्ख रंग की रोशनी से चमक रहा था। वो अच्छे से समझ गया था कि इसकी हालत ऐसी क्यों है। मैंने तुम्हें मना किया था ना माइकल, ये वक्त को मत रोको। मगर नहीं, अब देखो तबीयत ख़राब हो गई ना, चार्ली ने अफसोस से कहा। मगर माइकल ने एक लफ्ज़ भी नहीं सुना था, क्योंकि वो इस वक्त गहरी नींद सो चुका था। चार्ली इसके पास आता, पेशानी पर हाथ रखता इसकी पेशानी पर हाथ रखा। इसने महसूस किया कि इसका पूरा जिस्म ठंडा पड़ रहा है। वो किसी बर्फ़ की फ्रिज से निकाला वजूद लग रहा था। चार्ली ने जल्दी से इस कमरे में मौजूद अंगीठी में आग जलाई और इसके पास आते बैठा। इसने माइकल पर कंफर्टर उड़ा दिया। मैं नहीं जानता कि तुम कब माजी से निकलोगे, मगर अब सुनो कभी वापस नहीं आएगी। मगर अब सीनू कभी वापस नहीं आएगी। माइकल, तुम वक्त को बदलने के बजाय खुद को बदलो। चार्ली कहता इसके पास से उठा और एक सरसरी नज़र डालकर वहाँ से चला गया। आज 2 दिन हो गए थे माइकल यूनिवर्सिटी नहीं आया था। ब्रेंडा ने पहले दिन तो इग्नोर किया, मगर फिर दूसरे दिन वो रह ना सकी, क्योंकि इसने ब्रेंडा की हेल्प की थी। आखिर इसको फिर इसको भी इसकी फ़िक्र लायक थी। इसलिए चार्ली के कैबिन में जाती वो माइकल का पूछने लगी, मे आई कम इन सर। ब्रेंडा ने पूछा तो चार्ली ने फाइल से सर उठाकर इसे देखा। यस, वो एक लफ्ज़ में जवाब देता वापस मसरूफ़ होता। सर, मुझे आपसे बात करनी है। चार्ली ने अभी भी सर ना उठाया। यस, बताएं क्या बात करनी है। सर, माइकल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रहा। ब्रेंडा का सवाल था। जो चार्ली ने बेसाख्ता सर उठाकर इसकी तरफ देखा। इसकी तबीयत बेटर नहीं है 2 दिन से, इसलिए वो लीव पर है। मगर आप क्यों पूछ रही हैं। चार्ली ने जवाब देकर सवाल किया। अब ब्रेंडा पर पहाड़ गिराया। वो अपनी हथेलियों को मसलती जवाब देना चाहती थी, मगर वो नर्वस हो रही थी। मिस ब्रेंडा, आई थिंक आपको जाकर क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। चार्ली ने इसको खुद ही से जाने का कहा। वो फ़ौरन से बाहर भागी, जबकि वहाँ पर बेला आई। चार्ली ने बेला को देखते फाइल्स को बंद करके रखा। हनी, मुझे कुछ कहना है। बेला चार्ली के पास आती खड़ी हुई। यस माई लव, प्लीज़ टेल मी। चार्ली ने उठकर इसको शानों से पकड़कर मेज़ पर अपनी चेयर के सामने बिठाया, जबकि अपना झुकाव इसके चेहरे पर किया। वो दोनों हाथ इसके गिर्द मेज़ पर मजबूत कर गया था। आज रात डिनर पर चलें। बेला ने चार्ली के कान में नीम सरगोशी नुमा कहा तो चार्ली हल्का सा मुस्कुराया। ओके, बट ड्रेस जो मुझे पसंद है तुम वही पहनना। चार्ली ने पीछे हटते बेला को खुद से आज़ाद किया, मगर तभी बेला ने चार्ली की शर्ट को मजबूती से थामे वापस खुद पर झुकाया। लिसन, वो आंखों में आंखें डालकर कहती। चार्ली को हैरान था।
वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोला था। आई लव यू चार्ली, बेला ने चार्ली के सीने पर सर रखकर कहा तो चार्ली ने भी इसके गिर्द अपने बाजू हायल किए। मीटू, वो नज़रें बेला की तरफ करता, इसके बालों में शिद्दत से लब रखता, बोसा देता बोला। बेला ने चार्ली की कुर्बत में सुकून महसूस किया। वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो इसने माइकल से मिलना चाहा। वो अब माइकल को सीरियस ले रही थी, मगर क्यों यह खुद भी नहीं जानती थी। इसने बस एक हाल पूछने वाली चंद मिनटों की मुलाकात का सोचा और किया भी ऐसे ही। वो सफ़र को तय करती फिर से एक बार इसी फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। आज भी इसको देखकर ब्रेंडा को डर लगा था, मगर फिर हिम्मत करती वो आगे बढ़ी। इसने हॉल के अंदर कदम रखा। बिल्कुल खामोशी थी, पहले जैसी। वो ऊपर कमरे में जाने का सोचती, सीढ़ियों को अबूर करती, मगर तभी इसकी नज़र वहाँ पर एक स्याह बिल्ले पर गई जिसकी आंखों में बस सब्ज लकीर थी, बाकी वो सारे का सारा काले रंग का था। ब्रेंडा ने इसको यहाँ पर पहली बार देखा था। असल में वो इस बिल्ले से डर रही थी। मियाँ। बिल्ला अपने दांत बड़े करता ब्रेंडा को डरा रहा था। एक तो रंग स्याह, ऊपर से इसकी आवाज़ भी बहुत डरावनी थी। बिल्ला आहिस्ता आहिस्ता चलता ब्रेंडा के पास आया। वो ब्रेंडा पर झपटने ही वाला था जब कि ब्रेंडा ने जल्दी से कमरे का डोर खोला और अंदर से बंद कर दिया। इसने कमरे के दरवाजे के साथ टेक लगाई और लंबे लंबे सांस भरने लगी। वो अब पछता रही थी। इसको बिल्लियों से बहुत डर लगता था और ये बिल्ला इसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक बिल्ला था। वो अपना सांस बहाल करती कमरे के इर्द गिर्द देखती, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसको ऐसे लगा शायद माइकल यहाँ पर नहीं। इसने वापस जाने का सोचा और हल्के से डोर को खोला, मगर एकदम पीछे से आती आवाज़ पर वो कांप कर रह गई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ब्रेंडा ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा, जबकि डोर को आधा खुला ही छोड़ गई और वो स्याह बिल्ला अंदर आ गया, जिसको देखकर ब्रेंडा ने चीख मारी। क्या आफत है! मुझे तो लगता है कि यहाँ सब भूत हैं। पहले ये बिल्ला नहीं था यहाँ पर, और अब तुम कहाँ से आ गए हो? वो दीवार के पीछे होती कांप रही थी। मिस ब्रेंडा, मैं अपने कमरे में ही मौजूद था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी ड्रेस से कि मैं अभी बात यूज़ करके आया हूँ और आपको चाहिए था कि डोर लॉक करके अंदर आते हैं? इसके अल्फाज फिर से ब्रेंडा को माइकल के वजूद पर नज़र डालने पर मजबूर कर गए। वो वाकई में बाल से शावर लेकर आया था। बाल गीले थे, सफ़ेद ढीली डाली शर्ट, ब्लैक जीन्स, जबकि शर्ट के नीचे से बस चंद बटन बंद थे। इसकी बॉडी नुमायाँ हो रही थी। कुछ पल के लिए ब्रेंडा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। माइकल ने नीचे झुकते बिल्ले को अपने हाथों में उठाया। लूसीफर, ऐसे नहीं डराते घर आए मेहमान को। माइकल बिल्ले के सर के बालों को सहलाते कहता, जबकि ब्रेंडा लूसीफर नाम सुनती बुरा समूह बना गई। ये नाम तो शैतान का है ना? फिर तुमने इतने प्यारे, मेरा मतलब इसका नाम लूसीफर क्यों रखा है? माइकल ने ब्रेंडा की तरफ देखा और एक पल के लिए भी नजरें ना हटाई। वो सवाल भी तो ऐसा ही कर गई थी। वो ब्रेंडा की तरफ बड़े ही गौर से देख रहा था। ब्रेंडा ने नजरें चुराते इर्द गिर्द देखा। मैं वो पूछने आई थी कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। सर बता रहे थे तुम बीमार हो। ब्रेंडा ने मौजू बदला। माइकल के हाथ से बिल्ला नीचे उतरा, जबकि वो किसी हवा की स्पीड से उतरा था। माइकल ने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाए। मुझे तो लगा कि मुझे किसी ने मिस नहीं किया होगा, मगर मैं शायद गलत था। माइकल ने टुकटुकी बांधे कहा। वो एक कदम भी नहीं रुका था। ब्रेंडा को इसका पास आना अजीब लग रहा था। वो जल्दी से दीवार से हटती डोर के पास जाने लगी। मगर मुझे लगा कि तुम बीमार हो गए हो, मगर तुम हट्टे कट्टे हो, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। वो डोर को खोलना चाहती थी, बाहर जाना चाहती थी, मगर माइकल ने तेज़ी से आगे बढ़कर डोर को एक हाथ से बंद किया। ब्रेंडा, जो कमर कर चुकी थी, अब आहिस्ता से पीछे मुड़ी। ब्रेंडा ने हैरानी से माइकल की तरफ देखा, मगर इसको सर उठाना पड़ा क्योंकि वो लंबा कद रखता था। अगर आज के बाद इस घर में आओ तो इस घर के मालिक के लिए वक्त निकाल कर आना। वो ब्रेंडा पर झुकता, ब्रेंडा के गिर्द दीवार पर हाथ रखता, इसके भागने के तमाम रास्ते ख़त्म कर गया। माइकल को ब्रेंडा की फिर से वही खुशबू पागल कर रही थी। इसने अपनी आहिस्ता से आंखें बंद की और एक लंबा सांस ब्रेंडा के सूख पड़ रहे गालों पर छोड़ा। वो साख्त अपनी आंखें बंद कर गई। वो हाथों की मुट्ठी बनाती अपने दिल की धड़कनें काबू कर रही थी। आज पहली बार था कि इसके दिल की कैफियत ऐसी हुई थी। माइकल ने अपनी पेशानी को मुकाबिल की पेशानी के साथ जोड़ा और लबों को खोलते ब्रेंडा पर अपनी गर्म झुलसती सांसें गिराईं। वो अब ब्रेंडा की जान निकाल रहा था। वो इस वक्त ब्रेंडा के करीब होने की वजह से इसकी धड़कनें काबू से बाहर सुन रहा था। माइकल ने खुद पर कंट्रोल किया और इससे दूर हटा। वो सारे लम्हात को ख़त्म कर गया। गेट आउट! माइकल ने एक ही पल में इसको कमर दिखाई थी। ब्रेंडा को इसका ऐसे कहना बहुत ही तकलीफ दे गया। वो सोच भी नहीं सकती थी माइकल इसको ये कहेगा। इसने पल भर में अपनी चमकती आंखों को नम किया। वो दिल पर जब्त होती वहाँ से बाहर निकली। माइकल ने इसके जाने के बाद अपने हाथ की तरफ देखा जो फिर से स्याह पड़ रहा था। वो अब इसका हल चाहता था।
आखिर समझता क्या है ये खुद को। हाँ, एक तो इसका हाल पूछते मैं इसके घर गई, ऊपर से इसने मुझे ब्रेंडा को गेट आउट कहा। अब देखना बच्चों, अगर तुम्हारी तरफ एक नज़र भी देख लिया तो मेरा नाम भी ब्रेंडा नहीं। वो गुस्से से कहती इस फार्म हाउस का दरवाज़ा पटक कर बंद करती वहाँ से जाने लगी।